एक्सप्रेशनलेस होके खड़े रहना, वी कैन इमेजिन। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। उनके साथ ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी कि कितने नम्र थे कि वो बस खड़े थे ऐसे ही हाथ जोड़ के। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। जब सांप को पैर से मारते हैं तो वो और गुस्से में आ जाता है और फिर वो फुफकारने लगता है, हिसिंग साउंड करने लगता है गुस्से में, वैसे ही करने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर नीडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? कैसे हिम्मत हुई तेरी मेरे बाकी बालकों को भड़काने की और भगवान की तरफ मोड़ने की? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है। वो उनको आईना दिखा रहे हैं कि किस चीज का घमंड कर रहे हो आप, सब कुछ तो भगवान ने ही रचाया है। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति सम्मान बनाइए। असुरी भाव का मतलब होता है जो भेदभाव करता है। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि इस संसार में अपने वश में न रहने वाला कौन है और गलत रास्ते पे जाने वाला कौन है? हमारा मन है। ये मन ही सारी गड़बड़ करता है। मन करता है कि यार सत्संग छोड़ के पार्टी में चला जाया जाए और वो पाप शरीर से पाप करवा देता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि मन को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और इसको सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है इंसान का। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। ये हम कई बार सुनते आए हैं कि माला जाप करने से केवल कुछ नहीं होगा, मन को साफ करना होगा। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने दसों दिशाएं जीत ली, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे? जैसा कि बताया कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है, जिसने अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां जो है अपने मन की तरफ होती हैं। जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, जिसको सब समान लगने लग गए, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। अंदर के शत्रु ही मर जाते हैं, तो बाहर के शत्रु तो ये सिर्फ तो हमारे आंखों का खेल है, बाकी शत्रु तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर है कहाँ? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे, तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा यह सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा, बहुत टॉर्चर किया। जब क्रोध के मारे वह अपने आप को रोक ही नहीं पाया, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची,
तब उसे सुनकर ब्रह्मा आदि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोगों का प्रलय हो रहा हो। मतलब भगवान का भी गुस्सा अब देखने लायक है कि जब भगवान को गुस्सा आता है तो उसके सामने ऐसे टटपुंजे लोगों का गुस्सा कुछ भी नहीं है। उसने उधर उस खंबे के ऊपर मुक्का मारा, उसमें से ऐसा शब्द हुआ कि जिससे सारा ब्रह्मांड ही कांप गया, देवता देवलोक भी कांप गए। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कंपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खम्भे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा पूरा सिंह का था और न ही मनुष्य का। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाली इधर-उधर वाले की इधर-उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो! यह न तो मनुष्य है और न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन-सा अलौकिक जीव है? जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली-पीली भयानक आँखें थी। जमाई लेने से गर्दन के बाल इधर-उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौं से उनका मुख और भी दारुण मतलब भयंकर, भयानक हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे जैसे सिंह के होते हैं और हिलते ही नहीं है सिंह के, निश्चल होते हैं। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उनकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। इतना बड़ा शरीर इमेजिन करके देखिए कि मतलब लोग तो लोग अम, ऊपर के लोकों तक भी दिखाई देता है, स्वर्ग तक उनकी समझ लीजिए कि सिर उनका जो है वो बस स्वर्ग तक लग रहा था, तो कितनी बड़ी प्रतिमा का दर्शन वहाँ पे हुआ होगा, लोग तो डर ही गए होंगे। अम, विशाल शरीर स्वर्ग स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था, गर्दन कुछ नाटी और कुछ मोटी थी, मतलब मोटी थी और छोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोए बाल शरीर के सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े-बड़े नाखून आयुध का काम, तलवार का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को न होता था। सुन के ही हमें डर लग रहा है कि कितना विशालकाय रूप उनका रहा होगा उस टाइम पे और कैसे लोग कैसे कुछ लोग अपने को लकी समझ रहे होंगे और डेफिनेटली सब लोग डर गए होंगे एक बार तो ये रूप देख के। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। सिर्फ देख के ही भाग गए। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है, अभी भी उसका घमंड गया नहीं है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। उनका तेज भी इतना ज्यादा। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। भगवान की लीला अपरंपार है, कुछ भी हो सकता है, आपकी समझ के भी परे है, कल्पना के भी परे है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमो किया था। तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। हिम्मत देखिए उसकी। प्रहार करते समय प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया, जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए।
युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था, मतलब उसका अत्याचार कितना बढ़ गया था, तभी तो भगवान को स्वयं आना पड़ा, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने किसी भी लोक को छोड़ा नहीं, किसी भी देवता कहीं को भी छोड़ा नहीं, सभी को डरा रखा था। जब उन्होंने देखा कि वो भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे वीर्य बल से डर कर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। ये भी भगवान की लीला ही थी और कुछ नहीं है। जो बड़ा काम वो करने जा रहे थे, उसके पहले वो सिर्फ खेल रहे थे। जैसे बिल्ली एक चूहे को पकड़ के लाती है और उसके साथ काफी देर तक खेलती रहती है और फिर उसको खाना शुरू करती है, क्योंकि उसको खुशी होती है मेरा शिकार है, वैसे ही इस विचार से उसकी थकान जाती रही। वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय जो वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही भगवान को ना मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, बहुत तेज ध्वनि करी, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल-खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल लाल हो गए थे। हाथी को मारकर गले में आतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। कितना बड़ा काम किया था। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़ कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उस समय भगवान अब उनका स्वैग बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है जान के। उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्र की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए, यानी कि डर गए, शोक में चले गए। जैसे उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए, स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया, वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। वो उनके सिंहासन पे जाके बैठ गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तात यानी पिता, इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद, ये सभी भगवान के पार्षद हैं, उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। क्या स्तुति की? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, ब्रह्मा जी भी थे, उन्होंने कहा, प्रभो आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता, आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है।
यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र, शिवजी ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है, तो वह भी मारा जा चुका। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए, मतलब गुस्से को अब त्याग दीजिए। आप अब इस भक्त, जो आपका अनन्य भक्त है, उसकी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, अब इंद्र ने भी कुछ कहा। क्या कहा? पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं, वे वास्तव में आप यानी अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया, क्योंकि जहाँ-जहाँ पे इन लोगों का अत्याचार इतना बढ़ गया था हिरण्यकशिपु का, कि जब जहाँ कहीं पे भी हवन वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पे देवताओं का जो भाग निकाला जाता है, इंद्र का जो भाग निकाला जाता है, वो भी वही आके खा जाते थे या तहस-नहस कर देते थे। अम वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं, उनके लिए यह है ही क्या? ये तो पता है, ये इंद्र को भी ये पता है कि स्वर्ग भी कल को मेरा नहीं होने वाला है, ये सब काल का ग्रास है। समय बदलेगा और सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। लेकिन जो आपके सेवक हैं, उनके लिए यह है ही क्या? वो तो इस स्वर्ग की भी कामना नहीं करते हैं। स्वामिन, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है, वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते। फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है? अब ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी, और कृपा करके उसी आत्म तेजः स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। अब सब कुछ चीजें नॉर्मल होती हुई दिख रही है। जो सारे दैत्यों ने ले ली थी देवताओं की, वो सब लोग अपना अपना भाग पाके इतने खुश हो रहे हैं कि भगवान को इतना धन्यवाद कर रहे हैं। पितरों ने कहा, प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंड दान करते थे, यह उन्हें बला छीन कर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी वह पी जाता था। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नरसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्ध गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी, उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, देवाधिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मार कर बड़ा उपकार किया है। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें? प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्वमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है? ये कितनी बड़ी लाइन है। कुमार्ग से चलने वाला, गलत मार्ग से चल के पैसा कमाना, अम, नाम कमाने वाला, की चाह रखने वाला इंसान, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो सिर्फ उसका भ्रम है कि उसने कुछ हासिल कर लिया। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया, इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं
जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यक्षों ने कहा, भगवान आप अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे। कौन? यक्ष। अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पाल की ढोने वाला कहार बना लिया। कितना अत्याचार किया है सब लोगों के साथ में। प्रकृति के नियामक परमात्मा, इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला। भगवान से अपने जो भक्त है उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती है। उसका ये भी एक उदाहरण है कि उन्होंने ये रूप धारण किया और सभी का कल्याण किया। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष है और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया। वैतालिकों ने कहा, भगवान बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया। किन्नरों ने भी कुछ कहा। किन्नरों ने कहा, हम किन्नर गण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमें बेकार में ही काम लेता था। यह दैत्य हमें बेकार में ही काम लेता था। किन्नर गणों को, भगवान आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के पार्षद जो है उन्होंने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। इमेजिन करके देखा होगा आपने भी इस चैप्टर के चलते-चलते कि कितना बड़ा रूप, धरती से लेके स्वर्ग तक जाने वाला और सभी लोगों को हिला देने वाला भगवान का रूप, और उसका दर्शन सभी को हुआ। इसका मतलब जिस-जिसको उनका दर्शन हुआ उन सभी लोगों के तो जन्म सफल हो गए, उनकी मुक्ति हो गई एक तरीके से। अ, भगवान यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनक आदि ने शाप दे दिया था। हम सभी को पता है जय विजय और वही वापस हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने थे। ये वही हैं, उनका उद्धार कर दिया। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही अ इसका वध किया है। तो इसके साथ में जय विजय की बहुत इंटरेस्टिंग जो कहानी थी और उनके विभिन्न-विभिन्न जन्मों में कैसे-कैसे मतलब थे तो बेसिकली पार्षद ही। एक छोटी गलती हो गई थी उनसे। क्या गलती हो गई थी कि उन्होंने तिरस्कार कर दिया था सनक आदि ऋषियों का, जो कि ब्राह्मण थे और वो भगवान के दर्शन पाने के लिए आए थे। उन्होंने उनको वहाँ से द्वार से ही भगा दिया था, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। तो ब्राह्मणों का जो श्राप होता है या भगवान के सेवकों का, भक्तों का जो श्राप होता है, वो इस तरीके से हमें भुगतना पड़ता है और ये एक एग्ज़ाम्पल था, लेकिन उनका भगवान ने वापस उद्धार भी कर दिया। तो इसके साथ में ये भी चैप्टर समाप्त होता है। बहुत अच्छी स्टोरी थी। नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू आभा माता जी, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत अच्छे से समझाया। बहुत कुछ था इस चैप्टर में सीखने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। पर इसमें दो लाइनें बहुत खास आई जो कमल को तो बहुत अच्छी लगी। आपने कृपा करके उसके उद्धार के लिए इसका वध किया है। भगवान कह रहे हैं कि तुमने इसका भगवान को कह रहे हैं कि तुमने इसका वध भी किया है, तो इसके उद्धार के लिए किया है। यानी भगवान दैत्य को भी, दैत्य का भी भला करते हैं। देखो, भगवान किसी का भी बुरा नहीं करते। दूसरी बात आई थी, कुमार्ग पर चलने वाले का क्या कभी कल्याण हो सकता है? इस लाइन पे फोकस किया था आभा माता जी ने। कुमार्ग, जो लोग शराब, कबाब, घूमना, पिक्चर, डिस्को, इन चीजों में बिजी हैं कुमार्ग पर, जबकि आपके जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य है भक्ति करके और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, जिसको समझ नहीं है, अब दैत्यों के जो बच्चे थे उनको समझ नहीं थी, पर जब उनको समझ में आ गई तो उन्होंने भी, सोचो, दैत्यों के बच्चों ने भी स्वीकार कर लिया कि भाई अब हम सही मार्ग अपनाएंगे, हम भगवान किसको मानेंगे? सिर्फ भगवान विष्णु को ही मानेंगे। अब यहाँ पर एक खास बात आती है, एक खास पॉइंट आता है जो समझने वाला आता है। देखो, अंबानी है, अंबानी का बेटा किसी लड़की को बोले कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, और वो लड़की हाँ कर दी, सिर्फ बोले ओके यस आई एम एग्री, सिर्फ हाँ कर दी, वो करोड़पति बन गई नहीं बन गई? अरबपति बन गई नहीं बन गई? सिर्फ उसने हाँ किया, बन गई ना। तो ऐसे ही अब प्रहलाद को यहाँ पर सिर्फ हाँ करना था। क्या हाँ करना था? सिर्फ उसे एक ही चीज थी, एक ही प्रॉब्लम थी। उसे सिर्फ भगवान मानना था। किसको? हिरण्यकशिपु को। जैसे ही वो हिरण्यकशिपु को भगवान मान लेता, वो अपने बाप को भगवान मान लेता,
अगर वो विष्णु को भगवान नहीं मानता उस समय तो उसके पास करोड़ों की मिल्कियत आ जाती ना, अगला राजा भी वो हो जाता, सब कुछ हो जाता, लेकिन उसको विश्वास था कि नहीं, मुझे सही मार्ग पर चलना है, उसे ये मालूम था। जैसे अगले चैप्टर में आएगा, अगला चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल का। कैसे उसमें भगवान बताएंगे कि प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, कैसे कैसे बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या खास है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। ये संसारी चीजें तो टेम्पररी हैं। और इसमें भी जैसे बोला, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, ऋषि, पितृ, सिद्ध, विद्याधर, नागो, मनुओ, गंधर्वो, प्रजापति, चक्षु ने सबने अपनी अपनी दुविधा बताई। सब खा के बैठा था कौन? हिरण्यकशिपु, सबकी। और यही हाल संसार में भी लोगों का है। विद्याधर, उदाहरण के लिए अभी जब आप चेक करोगे तो हर चीज आपसे मिलती जुलती हुई मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए विद्याधर ले लो, तो विद्याधर में हम क्या सोचते हैं कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? तो वहां पर जो विद्याधर जिसकी बात हुई है, विद्याधर कह रहा है कि ज्ञानी मैं हूं, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे ज्यादा बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं है ना? तो ये सारे के सारे नेगेटिव गुण हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं होते हैं। लेकिन वही बोला ना कि कलयुग में, सतयुग में भगवान भगवान कहाँ रहते थे? सतयुग में भगवान कहाँ रहते थे? सतयुग में भगवान रहते थे, कहाँ रहते थे सतयुग में भगवान? ऊपर के लोकों में रहते थे, ठीक है। द्वापर में कहाँ रहते थे? द्वापर में कहाँ रहते थे? द्वापर, त्रेता, त्रेता आया। त्रेता में क्या था? एक ही एक ही राज्य में रहने लगे। ये अपना मतलब सतयुग में कैसा था कि देवता लोक में देवता रहते थे, और जो दैत्यों का लोक था वहां पे दैत्य रहते थे। लेकिन त्रेता युग में कैसे हो गया? एक ही राज्य में रहने लगे। वहीं पर रावण था और वहीं पर राम था, राम था, रावण था। उसके बाद कंस था, कंस और कृष्ण कहाँ थे? एक ही घर में थे। उसके बाद अभी क्या है कलयुग में? कलयुग में कंस भी आपके अंदर ही है, कृष्ण भी आपके अंदर ही है। आपको जगाना है। अगर आप है ना भोगों में लगते हो, कुसंग में लगते हो, गलत संगत में लगते हो, बहकावे में, निंदाओं में, बुराइयों में लगते हो, तो आप कंस को ऊपर उठा रहे हो। अगर आप भगवान की भक्ति में लगते हो, भगवान पे विश्वास करते हो, संग अच्छा करते हो, भक्तों का संग करते हो, साधु संग करते हो, तो आप अपने अंदर भीतर छुपे हुए कृष्ण को ऊपर उठाते हो। तो बोले ना कि कृष्ण भी आपके अंदर, कंस भी आपके अंदर, दोनों, राम भी आपके अंदर है, रावण भी आपके अंदर है। आप क्या उठाते हो वो आपके अंदर है। देखो, एग्जाम्पल के लिए काफी लोग ऐसे हैं जो भक्ति में अभी लग गए, एकदम से एकदम टाइट लग गए। लेकिन पहले कैसा था? नॉनवेज भी खाते थे, शराब भी पीते थे, गलत शौक भी करते थे। लेकिन जैसे ही वो भक्ति में लग गए तो उनका राम जग चुका है। तो राम जग चुका है तो अब रावण को जगाना नहीं है, अब राम को और बढ़ाते जाना है। कैसे बढ़ाना है? संग करके, साधु संग करके, पूजा पाठ करके, नियम करके, अपने घर में मंदिर हो, अपने घर में रोज बकायदा आपके घर में डेटीज हो। डेटीज मतलब आपके घर में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति हो। आप रोज पूरे मंदिर को बाहर निकालो, रोज उनको पानी से नहलाओ, रोज साफ करो, सरफ से नहलाओ। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार कर दिया, 6 महीने में एक बार कर दिया। रोज का नियम हो जाए, रोज मुझे सारी मूर्तियों को साफ करना है। जैसे खुद को नहलाती हूँ, जैसे खुद को नहलाते हैं, ऐसे भगवानों को भी नहलाएं। अपने आप को क्या करना है? इंगेज रखना है। लोग 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ के यही काम करते हैं सुबह सुबह। काफी डिवोटी ऐसे भी हैं वृंदावन में, सुबह उठ के अपने मंदिर को, घर वाले मंदिर को साफ करते हैं। दुबई में भी ऐसे बहुत है। साफ करेंगे, फिर उनको भोग लगाएंगे। सुबह का भोग क्या है? पहले पानी पानी पिलाएंगे तुलसी डाल के, पानी के बाद नाश्ता बनेगा, नाश्ता लेके आएंगे, पहले उनको खिलाएंगे, उनको लगाएंगे, और बाकायदा घंटी बजाएंगे, मंदिर के पर्दे ढकेंगे, पर्दे ढक के प्रणाम करेंगे, प्रणाम करने के बाद बैठेंगे, एक माला जप करेंगे। उसके बाद में एक माला के बाद में ताली बजाएंगे, नहीं तो घंटी बजाएंगे, फिर मंदिर का पट खोलेंगे, फिर उस प्रसाद को ले जाके ब्रेकफास्ट में अपने मिलाएंगे और खाएंगे। तो वो चीजें, वो सारी क्वालिटीज हमें अपने अंदर लानी है। हम अपने अंदर लाएंगे तो क्या होगा? अरे भगवान तो खाता नहीं है। काफी लोगों के मन में ऐसा रहता है, भगवान तो खाता नहीं है। तो बोले भगवान खाए नहीं खाए, भगवान आंखों से भोग लगाता है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ये लगता है कि भगवान मूर्ति का है, नहीं खाता है, बट आप अपने आप को इंगेज कर रहे हो किसमें? सतोगुण में। आप कैसे कर रहे हो? अभी आप सो जाओगे तो आप सीधे सीधे तमोगुण में चले गए। आप परिवार के साथ बातें कर रहे हो, गपशप कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, आप रजोगुण तमोगुण में घूम रहे हो। लेकिन अभी इस समय आप सतोगुण में, सत्संग में बैठे हो, तो आप सतोगुण से भी ऊपर में बैठे हो, है ना? क्योंकि आप भगवान की वाणी सुन रहे हो, आपके माइंड में कुछ गलत नहीं चल रहा। आप कहाँ है? बैठे हो सतोगुण में। ऐसे ही आप जब भगवान की सेवा करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, जानबूझ के अपने आप को एंगेज रखते हो, इसका मतलब आप अपने आप को सतोगुण में रखना चाहते हो। संग तारे संग मारे, संग जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। संग अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, संग खराब करोगे तो शायद एक एक महीना छुट्टी भी कर लोगे सत्संग से, है ना? जैसे पूनम जी है,
1 महीने के बाद आई है, तो खैर फिर भी शुक्र है, आई तो है, फिर भी जागृति तो है। खैर, तो पितरों ने क्या कहा? यहाँ पर एक सवाल आता है कि पितरों ने क्या कहा था, किसी को याद है पितरों ने क्या कहा था? हिरण्यकशिपु हमारा क्या क्या खा गया? जी वीना जी, शाबाश। हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने बोला था जो हमारे पुत्र वगैरह पिंडदान करते थे वो भी खा जाता था, और जो पानी वगैरह भी पिलाते थे वो भी शायद ऐसे पी लेता था। हाँ वेरी गुड, लगभग ऐसा ही था। वो क्या करते थे, हमारे पुत्र जो हमको खिलाते थे वो भी खा जाता था ये हिरण्यकशिपु। और अभी क्या होता है, आजकल के लड़के क्या करते हैं, पितर करते हैं, विदेशों में रहते तो नहीं करते, खुद ही खा जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु में और उनमें फर्क क्या रहा? बहुत बढ़िया। गले में कौन सी माला पहनी थी भगवान नरसिंह देव को? आ रहे हैं विजय भाई आपके पास, पूनम जी आपके पास भी अभी आते हैं 2 मिनट में। भगवान नरसिंह को गले में कौन सी माला पहनी थी? वेरी गुड, वीना माता ही एक्टिव है। प्रभु जी शायद आतों की माला थी ना। आतों की, वेरी गुड। दूसरा सवाल, दूसरा आंसर सही, वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा, सोने के समान कौन सा पार्ट था? गोल्ड के समान, कम ऑन, टिक 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 टिक। क्या बात है, वीना माता जी एक्टिव है, 2 में हो गई। सोने के समान कौन सा उनके बॉडी का पार्ट था जो चमक रहा था? यस, हर्षिता, हर्षिता आई, दुबई से आया कोई, कुछ नाम तो रखा जी। नहीं, ऐसे याद ऊपर कर रही थी। ओके, और कोई? किसी का हाथ नहीं दिख रहा है। टिक टिक टिक, अरे बहुत सरल था ये तो। सोने के समान कौन सा पार्ट था? पहला पहला ही था, जब आबा माता ने शुरू किया था उसी समय था। सोने के समान पीला पीला, आ गई विद्या जी, आ गई। प्रभु जी आंखें। वेरी गुड, आंखें थी, बहुत बढ़िया। ओके, 6 इंद्रिय रूपी डाकू, वो 6 इंद्रिय रूपी डाकू कौन से हैं? यस, बीना माता जी। प्रभु जी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मद मत्सर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही आंसर है आबा जी? अगर इंद्रियों की बात करें तो फिर तो इंद्रियों में नहीं आते, इंद्रियों में वो नहीं तो है। करेक्ट। मन होगा। इंद्रियों में आएगा, 5 इंद्रियां आएंगी। जो 5 इंद्रियां हैं, ये पहले भगवत गीता में भी आया था। 5 इंद्रियां, सूंघना चखना देखना, है ना, ये 5 इंद्रियां। और उसके बाद में जो छठी इंद्री, वो छठा था मन। 6 था टोटल। तो 6 ये जो है ना डाकू रूपी, उसमें भी आया था, सेम लाइन उसमें आई थी। खंबे में क्या मारा हिरण्यकशिपु ने? बताओ सारिका जी, खंबे में क्या मारा था खींच के? बताओ। ओहो, क्या बात है, दयाल जी बता रहे हैं क्या? जी बताओ। आवाज खोलनी पड़ेगी उससे पहले आपको। हाँ बोलो। आवाज नहीं खुली, आवाज खोल लो, आवाज खोल लो। सारिका जी की खुली हुई है, दयाल जी की नहीं खुली है। यस बोलो नैना आंटी, दयाल जी की आवाज नहीं खुल पा रही। खड़क खड़क। खड़क, खड़क क्या होता है आंटी? वो जो एक पाला सा अपना सिर से खड़क करके मारते हैं। अच्छा है, चलो सही जवाब है, खड़क है। मुक्का मारा था। है? क्या कह रहे हो अंकल? मुक्का मारा, मुक्का मुक्का नहीं, खड़क घूसा था, मारा खड़क, था। खड़क मारा था, खड़क। गदा के जैसा होता है, गदा के जैसा खड़क होता है, पर गदा नहीं होता है, पर गदा के जैसा होता है। खड़क मारा था जोर से, उससे गर्दन काटी जाती है खड़क से। खैर, सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? सबसे बड़ा शत्रु हमारा, वेरी गुड वेरी गुड, सबके हाथ ऊपर है। नानी का भी हाथ ऊपर है। आज नानी फंस गई, आज आवाज बंद कर रखी है तो हाथ हिला रही है। हाँ, वैसे तो माइक खोल के बोल देती हो, है? खोलो, अब बोलो। वैसे तो पहले भी जवाब देती थी, आंखें लाल चमक रही थी, वो भी आ रहा था पर आपने सुनाई नहीं। कैसे सुनेंगे, माइक खोलो सुनेंगे ना। हाँ बोलो। शत्रु हमारा मन है, मन मन तमन्ना, क्या कह रही हो? मन 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 मन, हाँ मन। हाँ तो मन वही हो गई ना, तमन्ना हो गई ना, हमारी इच्छाएं, इच्छाएं। ब्यो खपे, ब्यो खपे, ब्यो खपे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समस्त बलवानों के डॉट डॉट हैं भगवान।
समस्त बलवानों के डॉट 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 हैं भगवान, सारे बलवानों के। ये भगवत गीता में भी आया था, अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। समस्त बलवानों में मैं वो हूं, क्या हूं? यस, नानी का फिर हाथ ऊपर है। चलो देखते हैं, नानी नाम रोशन करेगी आगरा का। समस्त बलवानों का बल हूँ मैं। वेरी गुड नानी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नानी। बल, समस्त बलवानों का मैं बल हूं, ये भगवत गीता में भी आता है, इसमें भी आया। प्रहलाद की बात दैत्य बालकों ने क्यों पकड़ी? क्या रीजन था दैत्य बालकों ने प्रहलाद की बात को पकड़ लिया? वेरी गुड, एक आबा जी का हाथ ऊपर है, फिर नानी का हाथ ऊपर है। तो पहले आबा जी से पूछते हैं। अभी तो नानी गलत बोलेगी, एक बार नानी को ट्राई करके देखते हैं। नानी अभी तो गलत ही बोलेगी। हाँ बोलो नानी, एक बार माइक खोलो, माइक। प्रश्न कौन सा? प्रश्न कौन सा? प्रश्न तो सुना नहीं। प्रहलाद की बात दैत्य बालकों ने क्यों मानी? नहीं, नानी को नहीं पता है। जी बोलो आबा जी। अगर इसके हिसाब से जाए तो निर्दोष होने के कारण, जो उनकी उम्र थी। वेरी, एक ही शब्द है, निर्दोष, क्योंकि वो बालक सारे कौन थे? निर्दोष थे। वेरी गुड। अध्याय का नाम क्या था? वो तो सबने लिखा ही होगा, है ना? हाथ ऊपर आ गया, बस ठीक है, फिर वो पूछ के क्या करेंगे, पता ही है। तो गुरु की दूषित शिक्षा क्या थी? इसमें एक आया, गुरु की दूषित शिक्षा क्या थी, बताओ। गुरु की दूषित शिक्षा क्या थी? फिर नानी का हाथ आ रहा है। आज तो भैया नानी को वो देना पड़ेगा, हैट्रिक हो जाएगा, नानी को अवार्ड देना पड़ेगा। बोलो। गुरु की, वो गलत सिखा रहे थे ना भाई, हिरण्यकश्यप बाप पिता है तुम्हारा, भगवान है, गलत सिखा रहे थे ना, वही दूषित शिक्षा थी। वेरी गुड। इसका मतलब आपको कोई सिखाता है कि तुझ में राम मुझ में राम तो सब में है, भगवान का अंश तो सब में है, पर लेकिन जो हमारा मुक्ति का साधन है वो भगवान विष्णु स्वयं है ना? वो दूषित शिक्षा दे रहा था। वो क्या कह रहा था कि तेरा असली भगवान कौन है? असली भगवान हिरण्यकश्यपु है। तो इस बात को पकड़ लिया था उसने, नारद मुनि का कहना मान के, और भगवान को पकड़ लिया था। पूरा ज्ञान हो चुका था कि भगवान कृष्ण जो है, भगवान नारायण जो है, मोर मुकुट जो है, बंसी बजैया जो है, वो सिर्फ एक ही है, कृष्ण कन्हैया है? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम एक प्यारा सा भजन सुनते हैं।